मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के ऊपर इस समय काफ़ी संकट का बादल मंडराया हुआ है और कब बारिश हो जाए उसका कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, इसमें कुछ लोग अपना हाथ खेलने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको इस दुनिया संसार से नहीं मतलब है, उनको केवल अपने पेट से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है। तो उनकी जो मानसिकता है वो ये दर्शाती है कि वो अपने लिए केवल यहाँ दुनिया में पैदा हुए हैं, और जब उनके ऊपर कोई संकट का बादल आता है तब वो एक विशेष समाज को उलझन में डालते हैं। उनका यही काम है। जब उनके ऊपर कोई तकलीफ आती है तो उसको कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब पूरे कम्युनिटी की बात आती है तो केवल उसमें अपना स्वार्थ दिखाई देता है। इसी तरह से दोस्तों, एडेड मदरसा वालों ने इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के खिलाफ ऐसा ताना बाना बुन लिया है कि अगर अभी भी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक नहीं चेते, नहीं सजग हुए, नहीं जागते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के बहुत बड़ा पछतावा होगा मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को। और जो शिक्षक अभी तक गुमराही की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप इतिहास के पन्ने में अगर एडेड मदरसा वालों के साथ रहे तो आप इतिहास के पन्ने में बहुत जल्द गुम होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि एडेड मदरसा वालों ने ये ठान के रखा है कि कोई अपना सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। दोस्तों, इतना आप जरूर जान लीजिए कि एडेड मदरसा वाले आपका कभी भला नहीं चाहेंगे, न सोते वक्त, न जागते वक्त और न मुसीबत के समय में दोस्तों। इसलिए मदरसा एडेड वालों के ऊपर अगर आप भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कार्य कर रहे हैं दोस्तों। इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षक की समस्या इतनी विकराल बनी हुई है, उसमें भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, सरकार से नहीं मांग कर रहे हैं। उनको सबसे ज्यादा समस्या कामिल और फाजिल की है, आधुनिकीकरण से उनको समस्या नहीं है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग आधुनिकीकरण सब्जेक्ट से ना जुड़े, और जुड़े तो वही लोग रहें जो सरकार के दिखाने में आधुनिकीकरण विषय पढ़ाएं, लेकिन हम उनसे पढ़वाएंगे धार्मिक विषय। उनका यह मानना है दोस्तों। क्योंकि परसों के पेपर में एक कटिंग था, शायद वो कटिंग मेरे पास अगर होगा तो मैं इस वीडियो में स्क्रीन पर डाल दूंगा। उसमें मंत्री महोदय जी जब जांच करने जाते हैं एडेड मदरसे में तो उसमें एनसीईआरटी की किताबें गायब मिलती हैं। यह है एडेड मदरसा वालों का खेल। हमेशा से इन्होंने आधुनिकीकरण विषय का विरोध किया है दोस्तों, और उसका परिणाम भुगतना पड़ा हम लोगों को। क्योंकि एडेड मदरसा में केवल मुंशी, मौलवी, कामिल और फाजिल के लोग पढ़ाते थे, ये डिग्री वाले पढ़ाते थे, इसलिए कोसों दूर है समाज से, तो उनको समाज के बारे में नहीं मालूम है। इसलिए वो आज आधुनिकीकरण शिक्षकों के सामने एक नया संकट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। सजग हो जाइए, चेत जाइए, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा सपना जैसा आएगा। और अगर आप मेरी बात को नहीं मानते हो तो आप चुपके से अपने घर बैठे रहो, ठंडी का महीना है, कंबल ओढ़े बैठे रहो, उसमें चाय की चुस्कियां लेते रहो। 3 महीना आप रुक जाइए, 3 महीने के बाद आप इस इतिहास के पन्ने में अपने आप को ढूंढोगे, लेकिन आपको पेज नहीं मिलेगा कि हम किस पन्ने में दर्ज हैं। इसलिए अभी भी समय है, अभी चेत जाइए, मत पड़िए इन आस्तीन के सांपों के फेर में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लिंक स्टार कलम की तरह है दोस्तों। यूज एंड थ्रो वाला काम है, लिखो और फेंको। आपको यूज कर लिया, उसके बाद में आप इनके परिवार से बाहर हो गए, और जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तब वो ये कहते हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षक हमारा परिवार है। कहां गया था उस समय आधुनिकीकरण आपका परिवार था तो? जब सुप्रीम कोर्ट में आधुनिकीकरण शिक्षकों की तरफ से सरकार ने हलफनामा लगाया तब भी आप नहीं चेते। जो काम आपको करना चाहिए वो काम सरकार ने हम लोगों के लिए किया। आपको शर्म आनी चाहिए आधुनिकीकरण शब्द अपने मुंह से लेने की। लेकिन आप लोग 100 घूसा खाए तमाशा घुस के देखे वाला काम है। क्या समझते हैं अपने आप को?
क्या इन परेशान शिक्षकों की आय नहीं लगेगी आप लोगों को? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। जो रणनीति एडेड मदरसा वाले बना रहे हैं इस समय, वो कहीं इन्हीं पर ना भारी पड़ जाए, मुझे इसकी चिंता है। और मैं उन आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के लिए एडेड मदरसा वालों का सपोर्ट कर रहे थे, आज वो कहां घुस गए, किस बिल में छुपे बैठे हुए हैं? क्यों नहीं उनके मुंह से एक शब्द निकल रहा है? निकलना चाहिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनके पल्लू के नीचे छिपने के लिए अपनी जगह ढूंढ रहे हैं दोस्तों, इसलिए वो इस समय जबान नहीं निकाल रहे हैं। वो एडेड मदरसों के पीछे छिपना चाहते हैं, अपना जुगाड़ करना चाहते हैं कि अगर नई भर्ती होगी तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस गफलत में आप मत रहिए दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम लोगों के लिए भी काम करेगा, हम लोगों का भी सुनेगा। नई भर्ती हम लोग नहीं होने देंगे जब तक हम लोगों का समायोजन नहीं होगा या हमारी स्कीम नहीं चलाई जाएगी। इसके गफलत में आप लोग मत रहिए कि नई भर्ती करा करके और हम 15 लाख 20 लाख रुपए पर शिक्षक वसूली करेंगे। ये आधुनिकीकरण शिक्षक है दोस्तों। ये आधुनिकीकरण शिक्षक लड़ना सीख गया है, ये लड़ेगा भी और जीतेगा भी, इतना ध्यान रखिएगा। आज शरीर में आग लगी हुई है, जिस तरह से एडेड मदरसा वालों ने षड्यंत्रों का जाल बिछाया हम लोगों के लिए। सोच रहे कि हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान आप इसलिए हो कि सरकार के पैसों का दोहन कर रहे हो। 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया महीना आप ले रहे हो, इसके वजह से आपके पास बुद्धि है। हम लोग कुछ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं। लेकिन ये सरकार, जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं है, उसको सरकार 1 लाख रुपए महीने देती है। लेकिन जिससे सरकार को, समाज को फायदा है, उसके लिए सरकार के पास बजट नहीं है। यह हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है दोस्तों। क्योंकि जो आधुनिक विषय से अपनी शुरुआत करता है, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और वो शिक्षक जो आधुनिक विषय पढ़ करके और बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को उससे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है, वकील बनना है, तमाम ऐसे पोस्ट हैं जो सम्मानजनक पोस्ट हैं, उससे देश का विकास करने में अहम भूमिका निभाई जा सकती है दोस्तों। लेकिन क्या खाली उर्दू अरबी पढ़ने से सरकार को कोई फायदा हो सकता है? इस शब्द से मेरा विरोध कुछ लोग भी करेंगे, मेरे आधुनिकीकरण शिक्षक ही विरोध करेंगे। जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं वो विरोध करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम जरूरी है। अगर अल्पसंख्यक समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है तो दुनियावी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की आवश्यकता है दोस्तों। और यह तभी संभव हो सकता है जब आधुनिकीकरण शिक्षक आधुनिक विषय पढ़ाएगा। जिसको ये फार एप्पल नहीं पता है, उस समाज को क्या ज्ञान देगा? वो वही ज्ञान देगा कि आप भी जलसा करें, आप भी तकरीर करें, आप भी मिलाद करें। केवल यही ज्ञान दे सकता है। लेकिन हम लोग, आप जलसा भी कर सकते हैं, तकरीर भी कर सकते हैं, मिलाद भी पढ़ सकते हैं और डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकते हैं दोस्तों। उस तरह की शिक्षा हम लोग देते हैं। लेकिन इस सरकार को देखना चाहिए, जितनी सुविधाएं एडेड मदरसा वालों को दे दी गई है, उसकी आधी सुविधाएं अगर मान्यता प्राप्त मदरसों में दी गई होती, जहां पर आधुनिकीकरण स्कीम के तहत शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो आज शायद अल्पसंख्यक समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। लेकिन सच्चाई बोलने वाला हमेशा
निंदा का पात्र बनता है। दोस्तों, मैं भी जानता हूं कि कुछ लोग इसमें मेरे ऊपर गलत कमेंट करेंगे, लेकिन मैं किसी जाति विशेष का या किसी धर्म पंथाय का मैं कभी विरोध नहीं किया हूं और ना मैं किसी का विरोधी हूं। लेकिन केवल जो संस्कृत पढ़ के आएगा, जो आचार्य का कोर्स करेगा, तो क्या वो मास्टर बन सकता है? वो डॉक्टर बन सकता है? वो इंजीनियर बन सकता है? नहीं बन सकता है। वो केवल कथा भागवत बाँचेगा, कीर्तन करेगा, भजन करेगा, केवल आध्यात्म की तरफ ले जाएगा। लेकिन जो संस्कृत के साथ साथ आधुनिक विषय की भी पढ़ाई करता है, वो अध्यात्म में भी रहेगा और विज्ञान में भी रहेगा। दोस्तों, इसलिए मेरा मानना है कि उर्दू अरबी के साथ साथ आधुनिक विषय भी होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आधुनिक टीचरों की आवश्यकता है। और एडेड मदरसा वालों ने नई भर्ती के लिए खोज करना शुरू कर दिया है कि हमारी कमाई कैसे होगी। हम अगर एक टीचर को रखेंगे तो 10 लाख 15 लाख रुपया लेंगे और उससे हमारी मोटी कमाई होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार है। हाँ, बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको उन्होंने मौका दिया है। उन्होंने अपने अलगाव का एक परिभाषा रच दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जान गए हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक गुटों में बटे हुए हैं, अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि अगर एक घर में 4 भाई रहते हैं और चारों का बंटवारा अगर हो गया है, तो एक भाई को अगर चोट लगेगी तो 3 भाई डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएंगे, 5वां नहीं आएगा। वो कभी भी इकट्ठा हो सकते हैं। आप बीच में दुश्मन बन जाएंगे तो आप क्यों बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं साहब? आप आधुनिकीकरण शिक्षकों के तरक्की की राह में रोड़ा बनना चाहते हैं। ये ख्वाब आपका पूरा नहीं होने देंगे हम लोग। और बहुत जल्द आधुनिकीकरण स्कीम चलवा करके हम लोग दिखाएंगे। और ये जो आधुनिकीकरण शिक्षक इस समय बेगाना घूम रहा है, उसको लड़ना भी सिखाया जाएगा और उसको जागरूक भी किया जाएगा। ये जिम्मेवारी हम लोगों की है और उसको उस स्थान तक भी पहुंचाया जाएगा जिस स्थान पर न पहुंच करके आपने ये समझ लिया कि इन लोगों में बंटवारा हो गया है, किसी को भी मारो कोई नहीं बोलेगा, एक एक करके चारों को मार दो, चारों नहीं बोलेंगे। इस ख्वाब को कभी मत पालना दोस्तों। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बैसाखी का सहारा लेना छोड़ दीजिए, चापलूसी करना छोड़ दीजिए, चाटुकारिता करना छोड़ दीजिए। और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अगर हैं तो एक शिक्षक बन करके और आ जाइए मैदान में। अगर इनको मुंह भर माटी न खिला दिया तो मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी आपके अंदर है कि जब कभी भी आपको बुलाया जाता है, जब कभी भी आपसे आह्वान किया जाता है, आपने कभी साथ नहीं दिया है। उसका परिणाम है कि आज आप छिन्न भिन्न हो गए हैं, आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये दिन कुछ ही दिन के लिए है। आप जागरूक हो जाइए, जाग जाइए, अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए आधुनिकीकरण शिक्षकों का सहयोग करिए और आपकी लड़ाई अंजाम तक पहुंचा करके ही हम लोग बैठेंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। अगली अपडेट आपको सुबह होगी, सूरज की किरणें बिखरेंगी और मैं ऊपर वाले से उम्मीद करूंगा कि कुछ अच्छी न्यूज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तब तक के लिए मुझे आदेशित करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।